गुरुजी, मैं ये पूछने के लिए लगाई थी। जैसे कि मैं अभी ना अपने बेटे को सुला रही थी, तो आंख बंद करके वही मंत्र जप कर रही थी। हम्म ओम नमः शिवाय ओम का जप कर रही थी। तो हम्म वो बस ना पाँव बस दिखाई दिया। कोई कुछ ना देवी का पाँव है, लेकिन अंदर ना घर के अंदर प्रवेश कर रही थी। तो वो क्या मतलब हो सकता है? क्या 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 क्या? मैं अभी मंत्र जप कर रही थी, दादू को सुला रही थी अपने बेटे को, और मंत्र जप कर रही थी। तो वही ना, जरा सा आंख बंद हुआ ना, तो वही दिखाई दिया कि कोई चल कर ना अंदर आ रहा है घर में, ऐसे करके। पायल पहनी हुई है, पाँव में बिछिया है, महावर लगा हुआ है, हम्म। और रंग काला है। तो वही अच्छा अच्छा, क्या 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 फिर से बताओ, क्या देखा? ना, कोई है, मेरे को लगा कि देवी है, ऐसे करके। मंत्र जब कर रही थी, आंख बंद हुआ ना, तो बस वही थोड़ा सा झलक दिखाई दिया। बस पाँव बस दिखाई दिया, तो वो अंदर आ रहा है। और ना उसके पाँव में पायल है, पाँव में बिछिया है, और मोहर भी लगा हुआ है, आलता लगा हुआ है, और रंग काला है। हम्म। हाँ। कुछ देर के लिए ही दिखाई दिया, लेकिन वैसे ही है। हाँ नहीं नहीं, वो तो आपकी शक्तियां हैं, वो आपको दिखेंगे। आपका थर्ड आई ओपन होगा तो ऐसे ऐसे बीच बीच में दिखेगा। इसमें कोई जी संशय नहीं। हाँ, तो वो तो दिखते रहेंगे, और अभी तो शुरुआत है। जीवन में अनेकों जी रहस्य आपको दिखेंगे। कुछ आपने जी उतनी सरलता से साधना ही की है, तो आपके वो चक्र वगैरह खुल गए हैं, तो आपको ये दिखेंगे। तो कुछ डरावने भी लग सकते हैं, कुछ सुंदर भी दिख सकते हैं, पर उससे कोई लेना नहीं होता। सुंदर और डरावना ऐसा कुछ नहीं होता नहीं, बस उनके गुणधर्म होते हैं जो जी। दर्शाती है। तो हमें डरने नहीं है, बस एक हमें आनंद लेना है, और आपको कोई तकलीफ होने की संभावना नहीं है, क्योंकि आश्रम की शक्तियाँ जुड़ी है। जी जी। और एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं मंत्र जब कर ही रही थी, बस एक ही दो माला की। तो कैलाश पर्वत नहीं होता, वहां पे हम लोग चले गए थे। वहां से भी हम लोग दर्शन करके आ गए थे, मंत्र जप करते करते। और वो जी, हम्म। है ना। हाँ हाँ, और ये बिल्कुल। बस अपनी साधना में मग्न हो जाए, जी बाकी लोग उसको लेना देना नहीं। अब जी धीरे धीरे साधना को आगे बढ़ाओ, और आपको सिद्धियों का अनुभव होगा कि ईश्वरीय परमात्मा की ऊर्जा मिलेगी। तो दुनिया में जितना खुशियां नहीं, सारी खुशियां स्वतः ही आकर्षित हो जाएंगी आपके जी जीवन। गुरु जी, सब तो ठीक ही है गुरु जी। इससे पहले जो भी था, जैसे भी था, अभी तो बहुत ही अच्छा है। हम्म। जी नहीं, अभी तो कुछ अच्छा है ना, पुत्र की प्राप्ति हुई, आपको तो पुत्र ही चाहिए था। जी तो वो हो परिपूर्ण हो गया ना, परिवार परिपूर्ण होता तो कितनी खुशी की बात है। तो बस जीवन में कुछ जा रहे हो, उसका लाभ ली, और बाकी अपनी जो साधना है उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाओ। मैं आगे आगे आपको बाकी कुंडलिनी शक्ति का वगैरह सब धीरे धीरे सिखा दूँ। जी गुरु जी। और हाँ, और मैं अभी कौन कितना माला कर रहे हैं दीदी को? अभी तो पूरा नहीं करवा रही हूँ गुरु जी, टाइम ही नहीं दे पा रही हूँ कुछ दिनों से। हाँ हाँ। और पहले तो कर ही लेती थी, अब ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब जितना होते उतना करो, बस इसी जरूरत। काम करते करते करना। जी ठीक है, ऑल द बेस्ट। जी गुरु जी। प्रणाम दोस्तों। पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने बहुत गहरी रहस्यों को उजागर कर रहे थे। उनके अनुभव से उजागर हो रहे थे, इसलिए मैंने उनको कट कर दिया। मैं पूरा वीडियो नहीं डाला पाना, यानी पूरा संवाद नहीं डाला, क्योंकि कैलाश वगैरह ऐसी गुप्त बातें वो वर्णन कर रही थी जो संसार के लिए नहीं है।
और व्यर्थ के लोगों के लिए नहीं है जो, क्योंकि जितने सकारात्मक लोग हैं उतने नकारात्मक भी लोग हैं। इसलिए मैं वीडियो पूरा नहीं डाल पाता। हाँ, जो आश्रम से जुड़े हैं उनके इस संदर्भ में मैं ज़रूर बताऊँगा, इसमें कोई संशय नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि आपने शादी के सुने होंगे कि इन्होंने 15 दिन में ही कर्ण मातंगी की पूर्ण सिद्धि कर ली थी, और उनके बाद थर्ड आई ओपन हो गया था। उसके बाद आपको पता है पूरा कामाख्या से लेके पूरे तीर्थ, जो तीर्थ है वो सारा कुछ घूमती है, मतलब उनका सूक्ष्म शरीर भी जागृत हो गया है और थर्ड आई भी ओपन हो गया है। तो आज कैलाश के संबंध में बहुत ही गुप्त रहस्यपूर्ण वर्णन उन्हें किया है। और बेहद ही आश्चर्यचकित बात है कि कोई महिला है जो खेती में काम करती है, बच्चों को संभालती है, और हालिया पिछले दिवाली के दिन उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। तो अजीब लगता है कि इतना साधना में मग्न है वो। अभी उनकी तबीयत भी ठीक होती है नहीं होती है पुत्र प्राप्ति के बाद, आपको पता है, पर वो साधना में एकदम डेडिकेटेड है, एकदम मेहनत करती रहती है, और काम करते हुए भी खेती का पूरा दिन काम करती है, पूरा दिन साधना भी करती है। मतलब उन्होंने काम को और साधना को एक कर दिया है एकदम। तो उनका जीवन एक परिपूर्ण हो गया है, और इनके जीवन की समस्त खुशियाँ आकर्षित हो जाएंगे, समस्त दुखों का निवारण होगा, और परम ज्ञान प्राप्त किया है। मतलब उनको खुद पता नहीं है कि उन्होंने क्या प्राप्त किया है। मतलब ऐसे बड़े बड़े योगी को भी ऐसी सिद्धियां प्राप्त करने के लिए या इतना गुप्त रहस्य प्राप्त करने के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत कठिन। मूल बंद लगा दो, प्राणायाम लगा लो, क्या नहीं, सूर्य नमस्कार करो, इतने इतने करके भी बहुत सारे लोग 3-3 घंटा शीर्षासन करते, फिर भी उनको कुछ नहीं होता। पर ये शादी का बस खेती में काम करते हुए, अपना बच्चों को संभालते हुए, खिलाते हुए, अभी आपने सुना होगा वो क्या बोल रही थी कि मैं बच्चों को खिलाते खिलाते हुए आंखें बंद करते हुए उसको जप कर रही थी। मतलब बच्चा छोटा है तो वो वैसा जब करते रहते काम करते हुए, फिर भी उनको सिद्धियाँ इतने प्रदान हो रही है जो मुझे उनके अनुभव भी डालने में संकोच हो रहा है, क्योंकि इतनी गहरी रहस्य उजागर करूँगा तो निश्चित ही समाज में दुष्ट लोग हैं उनके लिए दुरुपयोग हो जाएगा, इसलिए इतना गूढ़ रहस्य को भी छुपाना पड़ रहा है। तो कहने का तात्पर्य कोई सच्चे दिल से आश्रम की शक्तियों को पूर्णतः समर्पित होकर साधना करेगा तो निश्चित ही बड़ी बड़ी सिद्धियां मिलेंगी। और बहुत सारे लोग हैं जो कर्ण मातंगी की सिद्धियां मेरे से लेना चाहते हैं, पर उनको पैसा कमाना है। तो मैं उनसे कृपया आपसे बात करना चाहता हूँ कि आपको पैसा कमाना है कर्ण मातंगी सिद्धि से, तो आप मेरे से मत जुड़ो, आपको सिद्धि कभी नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे और मैं पैसे वापस भी नहीं दूंगा, तो आपके और समय भी वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आप आश्रम से ना जुड़े। और हाँ, जो कर्ण मातंगी की सिद्धि आध्यात्मिक उन्नति के लिए करना चाहता है वो कर सकता है, क्योंकि आश्रम की शक्तियाँ होती है वो कोई बेवकूफ़ नहीं है, वो आपको मन बुद्धि को सब कुछ समझती है। तो इसलिए आप दुष्टता से कर्ण मातंगी सिद्धि मेरे से ले नहीं सकते हो, ना ही है, ना ज़्यादा पैसे देने से मिल सकती है। वो महिला 15 दिन में कर्ण मातंगी सिद्धि कर ली, तो कुछ ना कुछ उनका मन और उनकी आत्मा निर्मलता है ना, उनका भोलापन या उनका या दुष्टताहीनता या इतना सरलता है कि वो देवी ने प्रसन्न कर लिया। और आज देखे होंगे कि उनके माँ मातंगी के पैर भी उनको दिखने लगे कि वो घूमती रहती है। वो प्रचंड ऊर्जा, उनका घर है ना पूर्ण ऊर्जा से भरा हुआ है, एकदम दिव्य है। मातंगी का वो, मैं उनके माँ मातंगी को देखता हूँ तो प्रचंड ऊर्जा से देखता हूँ। आज तक इतनी कर्ण मातंगी को कोई ऊर्जा, भले ही हाँ मैं कह सकता हूँ कि ये कर्ण भूत भविष्य वर्तमान दूसरों का बता के नहीं बताती, क्योंकि मैंने उनको सिखाया नहीं हो कि कैसे देखना है क्या, पर इतनी ऊर्जा बनी है, इतनी माया जाल, मतलब इतना प्रचंड ऊर्जा बनी है। मुझे पता नहीं इन्होंने कैसे किया, मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि इतनी कैसी देवी प्रसन्न हो सकती है कि देवी साक्षात उनके चलते फिरते 24 घंटे उनके आगे पीछे घूम रही है। मतलब उन्होंने भक्ति से किया है, मतलब भक्ति में इतनी ताकत है। जो मैंने एक हफ्ते तक, हफ्ते में प्रेम के संबंध में वीडियो डाले थे, तो वही प्रेम है, वो भक्ति के रूप में प्रेम प्रकट किया। तो प्रेम से बड़े बड़े लोग भी समर्पित होते हैं, तो उन्होंने माँ मातंगी को अपना जीवन प्रेम से ही उन्होंने प्रसन्न कर लिया, कि जैसे कि इतना ऊर्जा उत्पन्न करना इतना जल्दी तो असंभव है। मैंने खुद भी कर्ण मातंगी की साधना की हो, तो इतनी जल्दी मुझे भी सिद्ध नहीं हुई थी जितना इन्होंने सिद्ध किया है। तो इसमें कोई संशय नहीं, मैं जो सत्य है सत्य बोलता हूँ। मैं ये नहीं बोलता कि मैं कम हूँ या ज़्यादा हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं खुद आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त
तो मुझे बस आनंद में लेना है, मुझे बाकी दुनिया से कोई लेना देना नहीं। और सत्य है वो सत्य कहना है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सत्य बोलने से कोई बोलता ये नहीं करता, पर उन्होंने मेरे से भी पहले ज़्यादा जल्दी और तुरंत सिद्धि की है और पूरा ब्रह्मांड घूम सकती है वो। अभी उनकी पुत्र प्राप्ति हुई है, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलता कि ये करो वो करो, और वो उनके पास बहुत सामर्थ्य हासिल की है माँ कर्ण मातंगी की भक्ति से। और इतनी साधिका, मैंने इतने लोगों को त्रिकालदर्शी बनाया है, पर इनकी जो कर्ण मातंगी की सिद्धि है वो अद्वितीय है। वो और निश्चित ही ये एक दिन अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त करेंगी। मैंने पिछले वीडियो भी इनका अनुभव डाला था, तब बोला था कि निश्चित ही ये मतलब खुद ठान लेना तो 6 महीने में ये अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त कर सकती है, इसमें कोई संशय नहीं। हाँ, अभी गृहस्थ जीवन है, उनके पति हैं, उनके बच्चे हैं, उनको संभालना है, फिर भी वो साधना करती रहेगी और एक दिन मुझे लगता है कि वो अष्ट सिद्धि को प्राप्त होगी। और निश्चित ही वो अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त कर ले तो समाज के लिए निश्चित ही एक अलग सा काम करेगी, जो अद्वैत होगा, जो बाकी महिलाओं से कभी किसी ने किया ना हो। मतलब अब तक इतनी महिलाओं साधना कर रही है, पर ये अद्वितीय साधिका हैं, जो अपने परिवार को संभालते हुए, घर का काम करते हुए और खेती भी संभालती है पूरा दिन, और फिर भी सब सिद्धियाँ प्राप्त कर रही है। मतलब सोच सकते हो कि कैलाश जैसी सिद्धि को, कैलाश तक बड़े बड़े योगी भी पहुंच नहीं सकते उनकी दृष्टि या त्रिकालदर्शी की ऊर्जा, पर इनकी सरलता से, प्रेम से, मातंगी की कृपा से वो कैलाश का भी दर्शन करने लगी है। और पिछले वीडियो में उन्होंने कामाख्या का भी वर्णन किया था। तो बहुत सारे गहरे रस से ये जान सकती है, जो अद्वितीय साधिका है। तो हो सकता है कि आगे मैं इनका वीडियो ही ना डालूं, क्योंकि इतनी गहन बातें करती है, तो शायद ये लगता है कि इतनी गहन बातें, हाँ, शायद ही मुझे भी सोचने समझने को मजबूर करती है कि इतनी गहन बातें कैसे हो सकती है। कोई व्यक्ति गृहस्थ जीवन को भी निवाह करके कितना आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है, ये साक्षात उदाहरण है। और मैंने पिछले 2 महीने पहले एक वीडियो में डाला था कि साधिका कैसे घर बैठे साधना कर सकती है और अपने परिवार को, एक साधिका थी, उसके सवाल थे, तो मैंने उसमें अष्ट सिद्धि वाला जो सीरीज था उसमें बोला था। तो उन्होंने जैसे मैंने बोला था वैसे ही इन पे मैच होता है। मतलब वो थ्योरी थी, वो एक महिला थी जो साधिका थी, जिसने सवाल पूछे थे, तब मैंने अष्ट सिद्धि नाम की एक सीरीज डाली थी, 1 हफ्ते तक डाली थी। जैसे अभी इन्फिनिटी लॉ का डाला था, वैसे ही लगातार मैंने 4-4 वीडियो डाले थे अष्ट सिद्धि का। तो वही जो मैंने थ्योरी में कल्पना करता था कि साधिका ऐसे कर सकती है, उन्होंने ये करके दिखाया। मतलब ये प्रैक्टिकल है। 2 महीने पहले मैंने थ्योरी डाली थी और आज मैं वो प्रैक्टिकल डाल रहा हूँ। तो कहने का तात्पर्य इतना हर महिला कर सकती है, और हो सकता है कि इनसे भी कोई ज़्यादा सरल हो और ज़्यादा मेहनत करे तो इनसे भी बड़ी सिद्धियाँ हासिल कर सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। और मेरी सिद्धियाँ उपलब्ध है। मैं हर व्यक्ति को बोलता हूँ सिद्धियाँ प्राप्त करो, अपने परिवार की बीमारियाँ दूर करो, अपने पति के, अपने माता पिताओं की रक्षा के लिए यूज करो। तो वो सब कर रही है, और माँ के साक्षात कर्ण मातंगी उनके साथ चल रही है, घर में घूम रही है, तो ये बहुत बड़ी की चीज़ है। मतलब कहने का तात्पर्य उनको भी पता नहीं है कि उन्होंने कितनी बड़ी सिद्धि प्राप्त की है, बड़ी उपलब्धि की है, वो समझती नहीं है, पर मुझे पता है उसकी वैल्यू कितनी है। और आज समझ सकते हो कि मैं 100% कह सकता हूँ कि ये अष्ट सिद्धि घर बैठे प्राप्त कर सकती है। असंभव इनके लिए नहीं है, बाकी लोगों के लिए असंभव है अष्ट सिद्धि प्राप्त करना, पर इनके लिए नहीं, क्योंकि इतने सरल और इतनी आत्मा इनकी शुद्ध है कि वो सारी सिद्धियाँ स्वतः ही प्राप्त कर सकते हैं। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा सिद्धियाँ जो भी हो वो भी प्राप्त कर सकते हो सकता है आनंद अनुभूति समाधि भी प्राप्त कर ले। तो कहने का तात्पर्य कोई व्यक्ति भक्ति से या सरलता से जितना प्राप्त कर सकता है आध्यात्मिक उन्नति में, उतना दुष्टता से कभी वो प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि भगवान विष्णु, मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि ब्रह्मा विष्णु महेश है, वो किसी को भी ताकतवर बनने नहीं देते। जो दुष्ट व्यक्ति है उसको कभी भी ताकतवर बनने नहीं देते हैं। जो भी सच्चा आदमी हो वही ताकतवर बन जाता है, और ताकत आने के बाद कोई बदल जाता है, दुष्टता करता है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश उसको मार देते हैं। यही कहानी है इस प्रकृति की। तो कहने का तात्पर्य ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं, पर हमें सत्य को हृदय में धारण करना चाहिए, तभी आप कर्ण मातंगी को सिद्धि कर लोगे। बहुत सारे लोगों ने सिद्ध किया है, तो बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं, तो मैं तुरंत उनको बोलता हूँ कि मैं बंद कर चुका हूँ कर्ण मातंगी, क्योंकि उनका उद्देश्य मातंगी को प्रसन्न करना नहीं है, कर्ण मातंगी को प्रसन्न नहीं करना है, बस उनसे वो सिद्धि लेनी है और दुनिया में आपका प्रभाव डालना है और पाखंड फैलाना है, धन आकर्षित करना है, महिलाओं को आकर्षित करना है। ऐसे दुष्ट काम करते हैं जैसे पिछले साधकों ने किया है। तो बस, और उसके कारण पूरा जीवन भर उनका दुखी होता है, उनको कोई सुख नहीं मिलता जो सिद्धियों का दुरुपयोग करते।
जो सच्चा दिल होता है हृदय से, तो वो बहुत ही बढ़िया जीवन को प्राप्त कर लेता है, समस्त सिद्धियाँ उससे आकर्षित होती है। पर सत्य के बिना कोई सिद्धियाँ प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं तो नहीं हो सकता। हाँ, सत्य पर राह पर कैसे चलना है, क्या चलना है, उसका मार्गदर्शन गुरु कर सकता है। हाँ, उस सत्य के रास्ते पे कैसे करना है, भौतिक जीवन को कैसे मैनेज करना है, आपकी तकलीफ़ों को कैसे दूर करना है सत्य के राह पर जाके। सत्य पर राह जाके समस्त भोग भी प्राप्त कर सकते हो और सत्य के राह पर जाके समस्त सिद्धियाँ भी प्राप्त कर सकते हो। पर दुष्टता से सिद्धियाँ या भोग प्राप्त करोगे तो निश्चित ही दुःख का कारण बनेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तो मैं जिनसे कृपा, बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे, कर्ण मातंगी की सिद्धि दे दो, पर मैं नहीं दे सकता आपको, आपको प्राप्त भी नहीं हो सकता। मैंने दे भी दिया तो भी आपको वो सिद्धि नहीं होगी। तो आप व्यर्थ ही, आपका जो पैसे कमाने की इच्छा है वो नहीं हो पाएगी पूरा। तो आप प्लीज़, मैं कृपा आपको पुनः बोलता हूँ कि जिनको पैसा कमाना है कर्ण मातंगी सिद्धि से, वो आश्रम से ना जुड़े, आपको नहीं मिल सकता, इसमें कोई संशय नहीं है। ना ही मुझे आपकी ज़रूरत है। मुझे उन लोगों की ज़रूरत है जो वास्तव में शाश्वत मार्ग पे जाना चाहते हैं, अपना आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, उन लोगों को मैं आश्रम से जोड़ता हूँ। जो समस्त परेशानियों, दुखों से परेशान हैं, भौतिक जीवन में दुखी हैं, वो लोग जुड़ते हैं और अपनी उनको वो धन, वैभव, ऐश्वर्य सब प्रदान होता है। उसके बाद वो अष्टसिद्धियाँ भी प्राप्त करें तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर दुष्ट लोगों को मैं कुछ नहीं दे सकता। ये मेरा कमियाँ हैं, आश्रम की त्रुटियाँ हैं, इसको मैं सुधार नहीं करूँगा कभी भी। ठीक है, धन्यवाद। और जिनको कर्ण मातंगी सिद्धि करनी है वो कर सकता है, उसमें कोई संशय नहीं है। मैं आपको पूरा 100% सहयोग करूँगा और मैं चाहता हूँ कि इनसे भी बड़ा आप अनुभव कर लो कर्ण मातंगी सिद्धि से। कर्ण मातंगी परम ज्ञान का स्रोत है। आप कर्ण मातंगी सिद्धि पैसे के लिए कर रहे हो, मूर्ख आदमी आप हो। और ये प्रचंड ज्ञान का सागर है, अपार ज्ञान देता है। मैं समस्त ज्ञान जो बातें करता हूँ, जो कई किताबें में नहीं होती, तो सारा ज्ञान इन्हीं से आता है, ऐसा समझ लो। तो ये ज्ञान के लिए जो कोई करना चाहता है उनका स्वागत है, मैं खुद उनके लिए मेहनत करूँगा। जो वास्तव में सच्चे आध्यात्मिक राह पर जाना चाहते हैं, कर्ण मातंगी सिद्धि उन्हीं के लिए। जो पैसा कमाना चाहता है और मस्त मज़े लेना चाहता है, प्लेजर लेना चाहता है, उनके लिए नहीं है। ये इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्ण मातंगी नहीं होती, ये आत्मा के लिए होती है। जो आत्मा के लिए कर्ण मातंगी सिद्धि करना चाहते हैं वो सिद्ध हो सकती है। जो अपनी इंद्रियों के लिए करना चाहते हैं सिद्धियाँ, उनके लिए सिद्धि नहीं हो सकती है। तो व्यर्थ ही अपना पैसा बर्बाद मत करो। हाँ, और शादी का अपनी बेटी को, बच्चों को भी अपनी मंत्र शक्ति से ठीक करती है, और रोने लगते हैं तो तुरंत मंत्र जप करती है तो उनको ठीक कर देती है। ये अजीब है ना? तो गृहस्थ जीवन के लिए कितनी सिद्धियाँ सहायक होती है, दुखों का निवारण करती है। तो इनकी बच्ची साधिका के कितनी महान और वो विराट स्वरूप होंगे जो समाज को प्रभावित कर सकते हैं, सकारात्मक ऊर्जा से भर सकते हैं। तो इसलिए हर साधिका को मैं विशेष सिद्धियाँ दे रहा हूँ और वो अपने जीवन, अपने बच्चों, परिवार को एक सकारात्मक दिशा देगी। तो सनातन धर्म को भारत में स्थापित नहीं करना है, व्यक्तियों के, हर व्यक्ति के आत्मा में स्थापित करेंगे तो ही हिंदू धर्म या सनातन धर्म की स्थापित होगी। हिंदू धर्म नाम लिखने से या झंडा फड़काने से कुछ नहीं होता। तो ऐसे साधक है जो वास्तव में हिंदू धर्म को या सनातन धर्म को जीवित रखते हैं, जिनका सरल मन है, सरल आत्मा है और विराट शक्ति है उनके अंदर। ऐसे साधक होने चाहिए।